मिट्टी ढहने से अधेड़ व्यक्ति की मौत। बकरी चराने गया था अधेड़। धौलपुर जिले के नादनपुर थाना इलाके के तिलवा गांव में मंगलवार को एक अधेड़ के ऊपर मिट्टी की ढाई गिरने से उसकी मौत हो गई। मृतक बकरियों को चराने गया था, उसी समय हादसा हो गया। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक 50 वर्षीय बिज्जू पुत्र टिन्नू कश्यप मंगलवार को बकरियां चराने के लिए तिलवा गांव पास बहने वाली नदी के किनारे गया था। इस दौरान कुछ बकरियां पास की मिट्टी खदान की ओर चली गईं। बकरियों को वापस लाने के लिए जब बिज्जू खदान की ओर गया, तभी अचानक उसके ऊपर मिट्टी की ढाई गिर गई, जिससे वह उसमें दब गया। वहां मौजूद ग्रामीणों ने बिज्जू को बाहर निकाला और उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मृतक के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के बाद शव का पोस्टमार्टम कर दिया है और मामले में विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। गांव तिलवा में बिज्जू पुत्र टिन्नू जाति कश्यप जो बकरी चराने के लिए जंगल में गया हुआ था, प्यास लगने पर जैसे ही उसने पानी पिया तो मिट्टी ढहने से उसकी मृत्यु होनी बताई गई है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। जैसी भी स्थिति होगी आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कृषि अधिकारियों ने खाद बीज की दुकानों का किया निरीक्षण। खाद बीज के लिए सैंपल। राजस्थान में कृषि विभाग ने खाद बीज की गुणवत्ता जांच के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा द्वारा नकली खाद फैक्ट्री पर कार्रवाई के बाद कृषि विभाग ने यह कदम उठाया है। धौलपुर कृषि विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को बाड़ी शहर में खाद बीज की दुकानों का निरीक्षण किया है। अधिकारियों ने खाद बीज और कीटनाशक दवाइयों के नमूने एकत्र कर किए हैं। धौलपुर कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर सरदार मल यादव ने बताया कि आगामी खरीफ फसल की तैयारियों को देखते हुए यह जांच की जा रही है। विभाग ने दुकानदारों को नकली खाद बीज न बेचने की चेतावनी दी है। शहर की 6 दुकानों से नमूने लिए गए हैं। किसानों को सलाह दी है कि वे बारिश से पहले ही खाद बीज खरीद लें। बाद में भीड़ होने पर अच्छी गुणवत्ता का सामान मिलना मुश्किल हो सकता है और किसान भी जल्दबाजी में ध्यान नहीं देते हैं। किसानों को खरीदारी का बिल लेना अनिवार्य बताया गया है। बिल न देने वाले दुकानदारों की शिकायत स्थानीय कृषि कार्यालय या जिला मुख्यालय में की जा सकती है। रबी पूर्व और खरीफ पूर्व सरकार द्वारा कृषि विभाग द्वारा अभियान चलाया जाता है, जिसमें किसानों को अच्छी गुणवत्ता के खाद बीज और दवाइयाँ मिल रही हैं, जिसकी हम किसान के जो दुकानदार हैं इनका निरीक्षण कर रहे हैं और इनकी सैंपलिंग कर रहे हैं। जैसे आज हम बाड़ी में आए तो यहाँ पे हम उनको निरीक्षण करें, जैसे यहाँ पे यूरिया है और दूसरे खाद इनके उनके हमें आशंकाओं की सैंपलिंग करेंगे, साथ में नमूने लिए जाएंगे। और किसान भाइयों से मेरा तो यही आग्रह है कि वो बिल अवश्य लें। किसान से अगर नहीं दें तो या संबंधित कृषि पर्यवेक्षक सहायक कृषि अधिकारी से या फिर हमारे जो धौलपुर में बैठते हैं वहाँ पे हमें बताएं, तब उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो बिल लेना किसान का अपना हक है। किसान भाइयों से विशेष आग्रह है कि इस समय बीज और खाद पर्याप्त है। समय के हिसाब से प्लानिंग करके वो अपनी दुकानदार से मोल भाव करके खरीद सकता है और बिल भी प्राप्त कर सकता है। अचानक बरसात होने के बाद ट्रैक्टर खेत में खड़ा रहेगा, जब जाके बीज लेना है तो उसमें कई तरह की काश्तकारों को भी असुविधा होगी, तो उसको ध्यान में रखते हुए अभी वो बीज वगैरह खरीद लें। धौलपुर के बाड़ी उपखंड में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कंचनपुर थाना क्षेत्र के गामरी गांव में 2 भांजों ने अपने मामा का अपहरण कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित लाखन सिंह ग्रामीण चिकित्सक है। 28 अप्रैल को वह अपनी दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान बोलेरो में सवार होकर उनके भांजे हरिकेश और शीशराम साथी रामपूजन आए। वे लाखन सिंह को बहाना बनाकर गाड़ी में बिठा ले गए। आरोपियों ने गाड़ी के शीशे बंद कर दिए और पीड़ित के हाथ पैर रस्सी से बांध दिए। आरोपी लाखन सिंह को जंगल में ले गए। वहां उनके साथ मारपीट की। उनसे 50,000 रुपए की नकदी और सोने की चेन लूट ली। इसके बाद उन्हें वहीं छोड़ दिया। पीड़ित किसी तरह बंधन से मुक्त हुए और घर पहुंचे।
पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। एसपी सुमित महरेड़ा के निर्देश पर एएसआई फतेह सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई। टीम ने तकनीकी स्रोतों की मदद से तीनों आरोपियों को महुआखेड़ा चौराहे से गिरफ्तार कर लिया। वारदात में इस्तेमाल की गई बोलेरो भी जब्त कर ली गई है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पीताम्बरा भक्त मंडल ने मनाई दतिया वाले स्वामी जी की पुण्यतिथि। पूजा अर्चना कर भंडारे का किया आयोजन। धौलपुर शहर में मां पीताम्बरा भक्त मंडल द्वारा मंगलवार को दतिया वाले स्वामी जी महाराज की पुण्यतिथि मनाई गई। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वामी जी महाराज की पुण्यतिथि गंगाबाई की बगीची धौलपुर में धूमधाम से मनाई गई। महंत हनुमान दास एवं दिनेश स्वामी द्वारा विधि विधान पूर्वक स्वामी जी महाराज एवं पीताम्बरा माई की पूजा अर्चना की गई। सभी भक्तजनों द्वारा गुरुजी महाराज के चित्र पर चंदन तिलक लगाकर एवं पुष्प माला पहनाकर पूजन किया तथा स्वामी अष्टक, बगलामुखी चालीसा एवं बगलामुखी माई की आरती गाई गई। महिला मंडल द्वारा मंगल गीत एवं भजन गाए गए। कार्यक्रम में ब्रजमोहन कुलश्रेष्ठ ने बताया कि गुरुजी का धौलपुर से विशेष लगाव रहा है और उन्होंने धौलपुर में विभिन्न स्थानों पर पूजा अर्चना कर धौलपुर की भूमि को पावन किया है। भक्त मंडल के पवन गोयल ने बताया कि धौलपुर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि गुरुजी से व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए थे। उन पर गुरुजी की असीम कृपा है। धौलपुर से हजारों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए दतिया जाते हैं। कार्यक्रम में धौलपुर उपखंड अधिकारी साधना शर्मा, मुकेश सुतैल, पवन गोयल, राजेश कुलश्रेष्ठ, ब्रजमोहन कुलश्रेष्ठ, अशोक कुलश्रेष्ठ, महेश शर्मा, जगदीश गौड़, बच्चू तिवारी, शैलेंद्र तिवारी सहित बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। इस अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। भार्गव वाटिका मैरिज होम धौलपुर में भी पीताम्बरा भक्त मंडल धौलपुर द्वारा दतिया वाले स्वामी जी महाराज की पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई गई, जिसमें हरिओम शास्त्री द्वारा विधि विधान पूर्वक स्वामी जी महाराज एवं पीताम्बरा माई का मंत्र उच्चारण कर पूजन कराया गया, जिसमें स्वामी अष्टक, बांग्ला अष्टम सहस्त्रनाम स्तोत्र, बगलामुखी चालीसा, हनुमान चालीसा एवं बगलामुखी की आरती की, जिसमें पीताम्बरा भक्त मंडल के सभी सदस्यों द्वारा आरती उतारी और स्वामी महाराज का पूजन किया। भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों भक्तों ने प्रसादी पाई। कार्यक्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस दुर्गादास शास्त्री, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा श्रवण कुमार वर्मा, रामहित कुशवाहा, विकास अधिकारी शिवदत्त गोस्वामी, पीताम्बरा भक्त मंडल के चंद्रकांत सक्सेना, अश्वनी श्रीवास्तव, राजकुमार शर्मा, मुकेश सक्सेना, राज बहादुर सिसोदिया, आरती शिवहरे, दयाकांत सक्सेना आदि उपस्थित रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 5 जून को गंगा दशमी एवं विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में प्रत्येक ग्राम एवं शहर में समस्त विभागों द्वारा जल स्रोतों, नदियों, जलधारा एवं तालाब पर पूजन कलश यात्रा, जागरूकता अभियान, स्वच्छता अभियान एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आगामी मानसून से पूर्व वर्षा जल के अधिक से अधिक संग्रहण और विद्यमान जल स्रोतों के रखरखाव एवं स्वच्छता के लिए जिले में 5 जून से 20 जून तक जल संग्रहण एवं जल संरक्षण पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एन सोमनाथ ने बताया कि जिले में गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाकर नरेगा में निर्मित तालाब, अमृत सरोवर नदी, बावड़ी इत्यादि पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जल स्रोतों पर स्वच्छता के लिए जन भागीदारी से साफ सफाई का कार्य किया जाएगा। एसी मिस्त्रियों ने सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की मांग। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना इलाके में एसी मिस्त्री के साथ मारपीट करने के मामले में शहर के एसी मिस्त्रियों ने मिलकर एसपी सुमित महरड़ा को एक ज्ञापन सौंपा है।
जिसमें आरोपियों को गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया है कि एसी रिपेयरिंग का कार्य करने वाले युवक के साथ मारपीट की गई और उसकी मेहनत की मजदूरी भी नहीं दी गई। पीड़ित युवक बंटू पुत्र लियाकत निवासी आशियाना कॉलोनी धौलपुर ने जिला पुलिस अधीक्षक को एक लिखित प्रार्थना पत्र सौंपा है, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि देवराज और उसके पिता भल्लू ने अपने घर की एसी रिपेयर करवाई, लेकिन जब बंटू ने अपनी मजदूरी की राशि मांगी तो दोनों ने उसके साथ तथा उसके साथी सुफियान के साथ मारपीट की। पीड़ित के अनुसार दोनों को निहालगंज पुलिस ने मौके से छुड़ाया। अब पीड़ित को आरोपियों की ओर से धमकियां मिल रही है कि यदि उसने राजीनामा नहीं किया तो उसे झूठे मुकदमों में फंसा दिया जाएगा। बंटू ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि उसे उसकी मजदूरी की राशि दिलवाई जाए और आरोपियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। शाला में काम करने गए थे एसी का, जिसमें कस्टमर ने पैसे नहीं दिए हमको। पैसे मांगे तो बोले 1 घंटे बाद ले जाना आप। 1 घंटे बाद पैसे लेने गए तो उसने बोला कि मेरी जो लड़का तेरे साथ में आया था, कि मैं साथ में था, खाना देने आया था, मैं इसे दुकान से लेके गया सिड्डी पकड़वाने के लिए। तो उसने सिड्डी पकड़ी। उसके बाद में फिर हम 1 घंटे बाद पैसे लेने गए तो उसने बोला कि मैं पैसे जब ही तो दूंगा तेरे को जब मेरी वो 50,000 रुपये की सोने की अंगूठी तेरा साथ का लड़का ले गया है। तो उसने मेरे को कमरे में बिठा लिया और मेरे लड़के को, इसको भांजा है मेरा ये, तो इसको 2 व्यक्ति, एक देवराज और उसका एक अन्य साथी, जो कि इसको मोटरसाइकिल पे बिठा के ले गए कि इसे हम थाने ले जा रहे हैं। थाने ना ले जाने के कारण इसको कहीं अज्ञात जगह पे ले जा करके इसकी मारपीट की है। आगरा यमुना में रील बना रही 6 बहनें डूबी। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से होकर गुजर रही यमुना नदी में नहाने गई 6 बहनों की डूबने से मौत हो गई। जिस जगह ये हादसा हुआ उससे उनका घर सिर्फ 800 मीटर दूर है। डूबने से पहले 6 बहनें मोबाइल पर रील बना रही थी। ये वीडियो भी पुलिस को मिले हैं। 6 बहनों से पहले उन्हीं के परिवार के 4 चचेरे भाई यमुना नदी पर नहाने गए थे। भाइयों ने डूब रही बहनों को बचाने का प्रयास किया, मगर वे भी डूबने लगे तो बहनों का हाथ छोड़ दिया। घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर मौजूद स्टीमर और गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया गया। 2 घंटे बाद करीब 1.5 किलोमीटर दूर नदी में बहनें मिली। सभी 6 बहनों को बाहर निकाला। 3 सगी और 1 चचेरी बहन की मौत हो चुकी थी। 2 बच्चियों को पुलिस के जवानों ने CPR दिया तो उनकी सांस चलने लगी। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, मगर 3 घंटे के इलाज के बाद उनकी भी मौत हो गई। यह घटना सिकंदरा के नगला स्वामी गांव की है। यूपी सरकार ने मरने वालों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। सिकंदरा आगरा के नगला स्वामी गांव में सुरेश और दिनेश का परिवार रहता है। दोनों भाई हैं। मंगलवार सुबह 10 बजे सुरेश की बेटियां 17 वर्षीय मुस्कान, 15 वर्षीय संध्या और 14 वर्षीय दिव्या यमुना नदी पर नहाने जा रही थी। उनके साथ दिनेश की बेटी 13 वर्षीय नैना भी गई थी। साथ में आगरा की टेढ़ी बगिया की रहने वाली मौसी की भी 2 बेटियां सोनम और शिवानी नहाने चली गईं। इन 6 बहनों से पहले इसी परिवार के 4 चचेरे भाई भी यमुना नदी के तट पर नहाने गए थे। घर से सिर्फ 800 मीटर दूर ही यमुना की धारा निकलती है। वहां बहनें पहुंची और मोबाइल से पानी में नहाते हुए वीडियो बनाने लगी। इस दौरान 6 बहनों ने हाथ पकड़ा हुआ था। इसके 2 वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें बहनें नहाते हुए दिख रही है। वह रील की तरह वीडियो शूट कर रही हैं। चचेरे भाइयों के मुताबिक कुछ दिन पहले ही बारिश हुई थी। नदी के पास बने कई गड्ढों में भी पानी भर गया था। धारा में बहाव भी थोड़ा तेज हो गया है। ऐसे ही एक गड्ढे में पैर जाने से सभी बहनें एक साथ डूबने लगी। 2 भाई यमुना नदी में बचाने के लिए कूद गए। उन्होंने सोनम और मुस्कान को बाहर खींचा, मगर एक बहन ने भाई का पैर पकड़ लिया, जिससे वो भी गहरे पानी में चला गया। भाई के मुताबिक तब उसने बहन का हाथ छोड़ दिया और बाहर निकल आया। इसके बाद गांव में फोन किया। 10 मिनट में ही परिवार के लोग नदी पर पहुंच गए। रेस्क्यू शुरू हुआ, क्योंकि बाकी 4 बहनें बहकर दूर चली गई थी।
इस नदी में घटनास्थल से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्टीमर मौजूद था। गांव के लोग वहां से गोताखोर बुलाकर लाए। इसके बाद नदी में स्टीमर से रेस्क्यू अभियान चला। घटनास्थल से 1.5 किलोमीटर दूर 4 बहनों की लाशें मिली। 2 बहनों को अस्पताल भेजा गया मगर बचाया नहीं जा सका। बताया गया कि मुस्कान की 7 दिन पहले गोद भराई हुई थी। उसकी 1 नवंबर को शादी होनी थी। घर में इसकी तैयारी चल रही थी। परिवार के लोगों ने बताया कि 5 जून को गंगा दशहरा है। मौसी की दोनों बेटियां सोनम और शिवानी इसीलिए घर आई थी। वह गंगा दशहरा पर सबके साथ स्नान के लिए जाने वाली थी। इस दर्दनाक हादसे के बाद हिंद दूत आपसे अपील करता है, नदी, तालाब और जहां पानी अधिक है वहां रील्स बनाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में न डाले, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता है। छह लड़कियों की सूचना मिली थी। इसी गांव की रहने वाली थी और 2 रिश्तेदार थी। मालूम पड़ा जब सूचना मिली, जब आए देखा तो डूब चुकी थी। जब देखिए, आज सूचना मिली थी कि ये स्वामी गांव में 6 बच्चियां स्नान करने आई हुई थी और ये काफ़ी अंदर चली गई थी यमुना में और फिर फिसलने से इनकी डूबने से मौत हुई। इसमें 4 बच्चियों के मरने की पुष्टि हुई है। 2 की हालत सीरियस है जिन्हें रेफर किया गया है। अंदर थाना अंतर्गत नगला नाथो गांव स्वामी मजरा के अंतर्गत 6 बच्चों की डूबने की सूचना मिली। तत्काल मौके पे मैं एडिशनल सीपी और सारे टीम पहुंच गई। इसमें अब तक जो अपडेट सूचना है कि इसमें 4 बच्चों की डेथ हुई है। लगभग ये 12 से 17 साल के बीच के अंदर बच्चे हैं। एक ही परिवार के हैं और 2 बाहर से आज उनकी मौसी से घर से भी आए थे। तो ओवरऑल 4 में से 2 लोगों का भी जान बची, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इसमें है कि आगे की विधि कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर लोकायुक्त के बिछाए जाल में एक बार फिर 3 ग्रेड का बाबू रगे हाथ फंस गया है। इस बार पोरसा जनपद पंचायत में पदस्थ रामबली रावत को लोकायुक्त की टीम ने 4,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। रामबली सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी देने के एवज में ले रहा था रिश्वत। आपको बता दें कि पोरसा जनपद के निवासी गोविंद त्यागी ने अपनी पंचायत के निर्माण कार्यों की जानकारी सूचना के अधिकार के तहत जनपद पंचायत पोरसा से मांगी थी। 23 दिसंबर 2024 को फरियादी गोविंद त्यागी ने जनपद में सूचना के अधिकार का आवेदन पोरसा जनपद में लगाया, लेकिन रिकॉर्ड शाखा प्रभारी रामबली रावत जानकारी नहीं दे रहा था। उनके द्वारा इस जानकारी को देने के एवज में 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। यह रिश्वत देने से पहले फरियादी ने मामले की शिकायत 30 मई को ग्वालियर लोकायुक्त से की। ग्वालियर लोकायुक्त ने रिश्वतखोर बाबू को पकड़ने के लिए अपना जाल बिछाया और पहले वॉइस रिकॉर्ड कराई, जिसकी ठोस पुष्टि होने के बाद मंगलवार को फरियादी गोविंद त्यागी के लिए लोकायुक्त पुलिस ने केमिकल लगे हुए 4,000 रुपए दिए। उसके बाद फरियादी उन पैसों को लेकर पहुंचा और रामबली को राशि थमा दी। इसके बाद तुरंत ही लोकायुक्त की टीम ने रिश्वतखोर बाबू रामबली रावत को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया और अग्रिम कार्रवाई जारी है। फरियादी राम गोविंद त्यागी हैं। उन्होंने लोकायुक्त कार्यालय में उपस्थित होकर शिकायत की 30/12/2025 में, वो ये अपना 30/5/25 में, कि उनके जो ग्राम सैतरावाड़ी है उससे संबंधित कुछ दस्तावेज उन्होंने आरटीआई लगाई थी जनपद पंचायत पोरसा में, जिसके उनको दस्तावेज चाहिए थे। वो 23/12/24 से वो दस्तावेज के लिए आरटीआई लगी हुई थी और वो पेंडिंग था उसी टाइम से। तो उसके दस्तावेज चाहिए थे। तो वो जो रामबली रावत हैं, जो आरटीआई का काम यहाँ देखते हैं बाबू, तो उनके द्वारा उनसे वो दस्तावेज उपलब्ध कराने के एवज में 5,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसकी शिकायत उन्होंने लोकायुक्त कार्यालय में की थी। उस पर हमने सत्यापन कराया, सत्यापन में सही पाया गया, तो आज उनको 4,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों कार्यालय से पकड़ा गया। पैंथर ने गौशाला में घुसकर गाय के बछड़े को मारा। धौलपुर जिले के सरमथुरा स्थित गौशाला में अंदर घुसकर पैंथर ने एक गाय के बछड़े का मार दिया है। सरमथुरा कस्बा के पास स्थित अवधूत गिरी आश्रम स्थान बाई की खान पर राधा कृष्ण गौशाला में सोमवार देर रात्रि यह घटना हुई है। गौशाला के कामदार सुबह गायों को चारा डालने गए तो उन्होंने देखा कि गाय के बछड़े को कोई जंगली जानवर खा गया है। जब उन्होंने पैंथर के पगमार्ग देखे
तो इसकी सूचना वन विभाग के क्षेत्रीय वन अधिकारी देवेंद्र सिंह चौधरी को दी। उन्होंने बनखंड रिझोनी की वन गार्ड आशा मीणा को जानकारी दी। इस पर उन्होंने मौके पर पहुंचकर पैंथर के पगमार्ग देखे। गौशाला में लोगों को कहा कि जो कानूनी मुआवजा मिलेगा उसे दिलाया जाएगा। अवधूत गिरी आश्रम के महंत विद्याराम शर्मा का कहना है कि कुछ दिन पहले एक गाय के बछड़े का पैंथर द्वारा शिकार किया गया था, लेकिन इसकी जानकारी हमने वन अधिकारियों को नहीं दी। लेकिन गौशाला के कामदारों में एक डर का माहौल बना हुआ है। देवेंद्र सिंह चौधरी क्षेत्रीय वन अधिकारी सरमथुरा ने कहा कि सुबह जैसी ही मुझे यह जानकारी मिली कि गौशाला में पैंथर द्वारा गाय के बछड़े को मार दिया है, जिस पर वन विभाग की टीम मौके पर भेज दी और जो भी मुआवजा बनेगा राधा कृष्ण गौशाला के लिए दिलाया जाएगा। हमारी राधा कृष्ण गौशाला में पहले भी पैंथर ने एक बछिया को खत्म किया। अब आज रात 2 बजे के करीब बछिया खत्म कर गए। राधा कृष्ण गौशाला से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पैंथर द्वारा एक गाय के बछड़े का किल किया गया है। इस सूचना पर मैंने स्टाफ को भेजा। स्टाफ ने जाकर मौका निरीक्षण किया तो ज्ञात हुआ कि पगमार्ग से ज्ञात हुआ कि वो पैंथर ही था। एक छोटी सी जगह में वो पैंथर अंदर घुसा है, जंगल में से निकल के, जंगले में से निकल के, और एक गाय के बछड़े को मौके पर मार डाला है, जिसमें से काफ़ी सारा जो फ्लैश है उसको खा चुका है। कुछ सिर का जो हिस्सा है वो और कुछ काकस उसने छोड़ दिया है। इसमें विभागीय जो कार्रवाई है नियमानुसार की जा रही है और जो भी मुआवजा नियमानुसार इनको मिलना चाहिए वो गौशाला को दिया जाए। राजाखेड़ा के लोगों ने रोडवेज एमडी को भेजी शिकायत। धौलपुर रोडवेज डिपो प्रशासन लगातार राजाखेड़ा के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इससे परेशान होकर बड़ी संख्या में राजाखेड़ा के लोगों ने राजस्थान रोडवेज के एमडी पुरुषोत्तम शर्मा को पत्र भेजकर शिकायत की है। पत्र में आरोप लगाया है कि पिछले दिनों में राजाखेड़ा से धौलपुर एवं आगरा रूट पर चलने वाली कई बसों को बंद कर दिया है, जिससे आगरा और धौलपुर के लिए सफर करने वाले यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये है कि राजाखेड़ा से दोपहर 3 बजे के बाद आगरा के लिए कोई बस नहीं है, जिसका फायदा डग्गामार साधन पूरी तरह से उठा रहे हैं। रोडवेज बस नहीं होने के कारण डग्गामार साधन राजाखेड़ा स्थित सरकारी बस स्टैंड से ही सवारियों की मजबूरी का फायदा उठाकर महंगे दामों में बिठाकर ले जाते हैं, जिससे यात्रियों की जेब पर तो भार पड़ ही रहा है, बल्कि यात्रा भी जोखिम की रहती है। इसी प्रकार राजाखेड़ा से धौलपुर और धौलपुर से राजाखेड़ा आने जाने वाली कई बसों के बंद होने का फायदा निजी बस संचालक और डग्गामार साधन उठा रहे हैं। राजाखेड़ा के लोग बार बार धौलपुर से लेकर जयपुर रोडवेज प्रशासन तक शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन इनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। लोगों का आरोप है कि धौलपुर रोडवेज डिपो प्रशासन राजाखेड़ा के लोगों के साथ लगातार सौतेला व्यवहार कर रहा है। रोडवेज प्रशासन पर लगातार राजाखेड़ा धौलपुर रूट पर चलने वाली गाड़ियों को सुनियोजित तरीके से बंद करने के भी आरोप लग रहे हैं। सेवा समिति ने 3 अनाथ बच्चों को दिए राशन कपड़े। धौलपुर में शहीद बाबा दीप सिंह की सेवा समिति द्वारा सामाजिक क्षेत्र में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। अभी हाल में सेवा सोसाइटी ने 3 अनाथ बच्चों को राशन कपड़े दिए हैं। ये बच्चे अपने माता पिता के साथ पहले सोनीपत में रहते थे, लेकिन कुछ सालों से काम की तलाश में परिवार धौलपुर आकर बसा। वहीं 1 साल पहले बच्चों के पिताजी का एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। हाल ही में 1 महीने पहले माताजी, जो काफी समय से कैंसर से पीड़ित थी, वह भी दुनिया को अलविदा कह गई। बच्चों के लालन पालन की किसी रिश्तेदार ने जिम्मेदारी नहीं उठाई। परिवार में केवल 3 छोटे बच्चे ही हैं। बच्चों को फीस के अभाव में स्कूल छोड़ना पड़ा, लेकिन सेवा समिति ने संकल्प किया कि इनकी आगे की शिक्षा में सभी सेवादार पूरा सहयोग करेंगे। महिला मरीजों के लिए 20 बेड के नए वार्ड का शुभारंभ। धौलपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य कैंपों पर प्रभारी डॉक्टर मुकेशराम मीणा की ओर से चिकित्सा व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए काया पलट की जा रही है। हर आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके,
इसके लिए सीएमएचओ डॉक्टर धर्म सिंह मीणा के नेतृत्व में ब्लॉक सीएमएचओ व सीएचसी प्रभारी डॉ मुकेश राम मीणा काफी प्रयासरत बने हुए हैं। मंगलवार को अस्पताल में महिलाओं के लिए एक अलग से वार्ड का शुभारंभ किया गया है। द्विमंजिल भवन पर 20 बेड के इस वार्ड में महिला मरीजों को विशेष रूप से सुविधा मिल सकेगी, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर संजय तिवारी, नर्सिंग ऑफिसर हरिओम तोमर के सुपरविजन में महिला स्टाफ की तैनाती की गई है। महिलाओं के लिए पहली बार शुरू किए गए इस वार्ड में भर्ती महिला मरीजों ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर काफी सराहना की गई। विशेष तौर पर हाल ही में महिलाओं को प्रसव के लिए सुसज्जित लेबर रूम की भी व्यवस्था की गई है। पागल बाबा की भागवत सप्ताह में उमड़ रही भक्तों की भीड़। पागल बाबा ने दिया धौलपुर वासियों को भंडारे का निमंत्रण। धौलपुर शहर के मचकुंड रोड स्थित श्री राम दद्दा आश्रम पर अवधूत संत श्री 1008 श्री पागल बाबा की ओर से श्रीमद् भागवत सप्ताह एवं विष्णु महायज्ञ का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तगण उमड़ रहे हैं। वहीं रात को 8 से 10 बजे तक कथा स्थल पर भजन कीर्तन का आयोजन प्रतिदिन किया जा रहा है, जिसका भी बड़ी संख्या में भक्तगण आनंद ले रहे हैं। भागवत कथा में मंगलवार को तीसरे दिन कथा वाचक पंडित गीताराम शास्त्री ने शिव पार्वती का विवाह और सती अनसुया प्रसंग सहित अन्य प्रसंग की कथा सुनाई। कथा में शास्त्री ने कहा कि विवाह बेहद पवित्र और पावन रिश्ता है। इसमें पति पत्नी के बीच भरोसा, विश्वास और प्रेम भाव होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि भक्ति करने के लिए अविवाहित रहना जरूरी नहीं है। गृहस्थ जीवन में रहकर भी भगवान की भक्ति की जा सकती है। उन्होंने कहा कि पारिवारिक एवं सामाजिक जिम्मेदारियां का निर्वहन करते हुए भी भगवान की सच्चे मन से भक्ति करनी चाहिए, जिससे जीवन की नैया पार लग जाती है। भगवान की भक्ति सच्चे मन से करनी चाहिए। दिखावे की भक्ति करने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान सब समझते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, इसलिए भगवान की पूजा अर्चना और भक्ति पूरे मनोभाव से करनी चाहिए। कथा के अंत में आरती की गई और प्रभु के जयकारे लगाए गए, साथ ही प्रसाद वितरण किया गया। इससे पहले सुबह यज्ञशाला में यज्ञ किया गया और आहुतियां दी गईं। सभी भक्तजनों ने सांसारिक सुख शांति के लिए यज्ञ किया। भागवत सप्ताह के दौरान संत पागल बाबा ने मंच से श्रोताओं को भजन सुनाया, जिससे सभी श्रोता भक्ति भाव में डूब गए। इस दौरान बाबा ने 10 जून 2025 को होने वाले भागवत सप्ताह के भंडारे में धौलपुर के सभी लोगों से परिवार सहित शामिल होने की अपील भी की। सामाजिक कुरीतियों को लेकर जाटव समाज ने की बैठक। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में दुवाटी रोड स्थित अंबेडकर लाइब्रेरी में जाटव समाज की बैठक आयोजित हुई, जहां सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए चर्चा की गई, जिनमें दहेज प्रथा, बैंड डीजे, नशाखोरी, मृत्यु भोज आदि पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान मांगीलाल आर्य, पप्पू सोनी, कप्तान सिंह, सुल्तान सिंह, जल सिंह, राजवीर सिंह ने अपने विचार व्यक्त किए। बैठक में नव पदोन्नति प्राचार्य अशोक कोठारी का साफा और माला पहनकर स्वागत किया गया। ब्लॉक स्तरीय अध्यक्ष श्रीपति लाल ठेकेदार को, संयोजक ब्रजेश बंसी और संरक्षक राम सिंह बाबूजी को नियुक्त किया गया। इस दौरान छात्र मयंक पुत्र श्यामचंद अध्यापक कक्षा 10वीं बोर्ड में 94% प्राप्त करने पर स्वागत किया। कमेटी गांव-गांव जाकर लोगों से सामाजिक कुरीतियों के संबंध में चर्चा करेगी और 15 जून को चितौरा स्थित जोरावर बाबा के मंदिर पर महापंचायत में लोगों को उपस्थित होने की सूचना प्रदान करेगी। इस मौके पर रामवीर सिंह, सुरेश चंद्र, बहादुर सिंह, रणजीत सिंह, धर्मवीर सिंह, श्यामचंद, अशोक कोठारी, हरदयाल, भूप सिंह आदि उपस्थित रहे। मनोज बघेला भारत श्री सम्मान 2025 से सम्मानित। धौलपुर भव्या फाउंडेशन के तत्वाधान में ज्ञान बिहार यूनिवर्सिटी जगतपुरा जयपुर में वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें देश विदेश की 200 हस्तियों को संस्था की निदेशक डॉक्टर निशा माथुर द्वारा सम्मानित किया गया, जिसमें धौलपुर शहर निवासी समाजसेवी मनोज कुमार बघेला को सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। इस सम्मान में स्मृति चिन्ह, साफा, मेडल,
एवं प्रशस्ति पत्र दिया गया। बता दें कि मनोज बघेला को इससे पहले भूटान सरकार के प्रधानमंत्री एवं नेपाल सरकार के उपराष्ट्रपति द्वारा भी सम्मानित किए जा चुके हैं। मांगों को लेकर शिक्षकों ने जयपुर में निकाली रैली। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रांतीय आह्वान पर सीकर, नावा, नागौर और टोंक से चलकर आए पैदल जत्थे जयपुर पहुंचे। प्रदेश प्रवक्ता यादवेंद्र शर्मा ने बताया कि प्रदेशाध्यक्ष महावीर सिंह के नेतृत्व में हजारों शिक्षकों ने विद्याधर नगर से चांदपोल होते हुए शहीद स्मारक तक विशाल रैली निकाली। शिक्षकों का जुनून और जज्बा देखने लायक था। प्रदेशाध्यक्ष महावीर सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि सरकार स्थानांतरण नीति बनाकर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के शीघ्र स्थानांतरण करे तथा शिक्षकों की पदोन्नति सहित अन्य वाजिब मांगों का शीघ्र ही निस्तारण करे। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि मांगों का शीघ्र समाधान नहीं होता है तो अन्य संगठनों और जन संगठनों को साथ लेकर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने सरकार से शिक्षकों की वाजिब मांगों का समाधान करने की मांग की। जयपुर की रैली में धौलपुर से प्रदेश प्रवक्ता यादवेंद्र शर्मा, जिलाध्यक्ष विशाल गिरी, जिला मंत्री बृजमोहन शर्मा, सभाध्यक्ष मुन्नालाल उपाध्याय, अविनाश अग्रवाल, दिनेश चंद्र वर्मा, देवेंद्र सहित तमाम शिक्षक शामिल हुए। राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी ने समोना पीएससी का किया औचक निरीक्षण, ब्लड जांच की सूची चस्पा करने के दिए निर्देश। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी वर्षा मीणा ने आज सुबह 11 बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समोना का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने पीएससी स्टाफ की उपस्थिति रजिस्टर का अवलोकन किया। उन्होंने चिकित्सक कक्ष, लैब रूम, डिलीवरी रूम, दवा वितरण काउंटर, मेडिसिन स्टोर, शौचालय आदि का निरीक्षण कर कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसडीएम ने पीएससी परिसर के अंदर एवं बाहर साफ सफाई को लेकर संतुष्टि जाहिर करते हुए चिकित्सा कर्मियों को पूर्ण टीकाकरण से वांछित बच्चे जो मिसिंग टीकाकरण में हैं उन सभी को रूटीन टीकाकरण के दिन पूर्ण करने के निर्देश दिए। एसडीएम ने बताया कि निरीक्षण के दौरान पीएससी का सभी स्टाफ उपस्थित मिला। पीएससी स्टाफ को सभी उपकरणों का समुचित उपयोग के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ पीएससी पर ब्लड जांच सुविधा को लेकर सूची चस्पा नहीं थी, इसके लिए चिकित्सा स्टाफ को सूची चस्पा करने के निर्देश दिए गए हैं। एसडीएम ने बताया कि पीएससी पर हीट वेव वार्ड को लेकर भी जांच की गई, जिसमें मरीजों के लिए मेडिसिन, कूलर, पंखों की पर्याप्त व्यवस्था पाई गई। निरीक्षण के दौरान एसडीएम वर्षा मीणा के साथ पीएससी चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर ताराचंद ब्राह्मी, मोहन प्रकाश शर्मा, वीरेंद्र शर्मा, राजकुमारी, राहुल राणा, समा कोरी नायक, विजयलक्ष्मी, अमरीश शर्मा, सुनील शर्मा आदि मौजूद रहे। बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के बिलोनी गांव में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला सामने आया है। बुजुर्ग का शव उसी के कमरे में फंदे पर झूलता मिला है। घटना के बाद कंचनपुर पुलिस ने मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लिया और बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया, जहां परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया है। जानकारी के अनुसार कंचनपुर थाना क्षेत्र के बिलोनी गांव में सोमवार की शाम उक्त घटना हुई है। गांव के 70 वर्षीय बुजुर्ग वृंदावन लाल शर्मा पुत्र सत्यपाल शर्मा अपने कमरे में फंदे पर झूलते मिले। घटना की बात आस पड़ोस के लोगों की भीड़ घर पर एकत्रित हो गई। किसी ने पुलिस को सूचना दी, जहां आज परिजनों की मौजूदगी में मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया है। पंचनामे के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है। मानसून के दौरान शहर में नहीं होनी चाहिए जल भराव की समस्या। धौलपुर जिले में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा है कि प्रदेश में आमजन को राहत मिले। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की इसी मंशा को ध्यान में रखते हुए बिजली, पानी, चिकित्सा सहित अन्य प्रमुख बिंदुओं की समीक्षा बैठक का आयोजन अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीणा की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में हुआ। अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीणा ने आयुक्त नगर परिषद को निर्देश देते हुए कहा कि मानसून नजदीक है। जिन नालों की सफाई का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है उनको अतिशीघ्र पूर्ण कर सफाई कराना सुनिश्चित करें एवं नगर परिषद क्षेत्र में सफाई कराने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करें। नोडल अधिकारियों से नालों की सफाई कार्य की प्रतिदिन रिपोर्ट लेना सुनिश्चित करें। नगर परिषद क्षेत्र में जहां भी अतिक्रमण किया हुआ है उसको चिन्हित करते हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्यवाही करें।
मानसून के दौरान शहर में जल भराव की समस्या वाले स्थानों को चिन्हित कर जिम्मेदार कार्मिकों की नियुक्ति की जाए। जल भराव की निकासी के लिए पूर्ण व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करें। अधीक्षण अभियंता PHED को निर्देश देते हुए कहा कि पेयजल आपूर्ति के लिए GPS के साथ जिन टैंकरों द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति के लिए लगाए गए हैं, वह टैंकर पानी से पूर्ण भरे हुए होने चाहिए। इसकी निगरानी रखा जाना सुनिश्चित करें। पेयजल आपूर्ति के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जाने वाले टैंकरों की सूचना आमजन को पहले ही दिया जाना सुनिश्चित करें। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने अधीक्षण अभियंता विद्युत विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि जले हुए ट्रांसफार्मरों को तय समय सीमा के अंदर बदला जाए, ढीले तारों को टाइट कराया जाए और गर्मी के मौसम को देखते हुए किसी प्रकार की कटौती न करते हुए निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जाए। अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि बरसात के मौसम एवं मानसून को ध्यान में रखते हुए सड़कों का पेचवर्क कार्य किया जाना सुनिश्चित करते हुए निर्माणाधीन सड़कों पर डामरीकरण का कार्य किया जाना आवश्यक है। साप्ताहिक समीक्षा बैठक में नगर परिषद को पाबंद किया कि वर्षा पूर्व ऐसी व्यवस्था की जाएगी जल भराव नहीं हो पाएगा, तो जो भी नाले हैं उनकी साफ सफाई की जाए। इसी तरीके से PWD को निर्देशित किया है कि वहाँ पे जो इनकी नदियों पे जो इंडिकेटर्स हैं, साइनेज है, उनको दुरुस्त कर लिया जाए। पुलिया जो कोई है उनकी मरम्मत कर ली जाए। बिजली विभाग को निर्देशित किया है कि बरसात काल से पूर्व जो भी तार ढीले हैं उनको दुरुस्त कर लिया जाए, क्योंकि बरसात में आने पे तार ढीले रहते हैं तो उसमें करंट आने की संभावना रहती है। इस तरीके से समस्त विभागों को उनके कार्यों को वर्षा पूर्व जो भी कार्य करने हैं उन सबको जो पहली मीटिंग दी जा चुकी है सबको निर्देशित कर दिया गया है और उनकी पालना अगले साप्ताहिक बैठक में ली जाएगी। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर्स से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम न ही केवल एकेडमिक एक्सीलेंस को देखते हैं पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को, आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए।